मुल्क में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 10% होने के बाद हुकूमत का पंजाब में मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर। वज़ीर आला पंजाब की मामले ख़ुसूसी फिरदौस शिगवान का कहना है कि NCOC के इजलास में मुकम्मल लॉकडाउन समेत मुख्तलिफ ऑप्शन पर फैसला किया जाएगा। हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से एक दिन में 9 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में एक दिन में मजीद 67 अफराद कोरोना के बायस फौत हुए। 24 घंटों में मजीद 4400 अफराद में वायरस की तस्दीक। इस्लामाबाद में 1 से 10 साल की उम्र के बच्चों में भी कोरोना तेजी से फैलने लगा। 24 घंटों में 92 बच्चों में वायरस की तस्दीक हुई। वफाकी दारुल-हुकूमत में मुस्बत केसों की शरह 10% से ऊपर चली गई। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह सबसे ज्यादा 18% सामने आ गई। लाहौर वालों खबरदार, होशियार, मास्क ना पहना तो हवालात की सैर कराई जाएगी। कमिश्नर लाहौर ने हुक्मनामा जारी कर दिया। कोरोना जवाबित की खिलाफ वर्जी पर लाहौर और मुल्तान में कार्रवाइयां। 21 दुकानें, 11 रेस्टोरेंट सील। पेशावर में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 5 शादी हॉलों के मैनेजर्स गिरफ्तार। 25 दुकानदार गिरफ्तार। BRT स्टेशन में मास्क इस्तेमाल न करने पर 109 शहरियों पर जुर्माने। कोरोना से बचाव के लिए सिंध भर में तमाम दरगाहें 10 रोज के लिए बंद करने का ऐलान। हजरत लाल शहबाज कलंदर का 3 रोजा उर्स भी मंसूख। मरियम नवाज का पीपल्स पार्टी पर एक के बाद एक हमला। यूसुफ रजा गिलानी को सिलेक्टेड करार दे दिया। कहा कि आपको बाप के लोगों ने बाप के कहने पर वोट दिए। अगर आपको ताबेदारी करनी है और सिलेक्ट होना है तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए। आप अवामी ताकत खो चुके, सफबंदी हो चुकी, लकीर वाज़े हो गई। हुकूमत को मुश्किल में डालने के लिए नून लीग, मौलाना फजल रहमान और PDM की दीगर जमातें ही काफ़ी हैं। कहा कि आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि PDM और नून लीग माने तो पंजाब में आदम एतमाद लाकर परवेज इलाही को वज़ीर आला बना दें। नवाज शरीफ ने दो टोक जवाब दिया कि सिलेक्टर्स के साथ मिलकर अपने असूलों और बयानी की कुर्बानी नहीं दे सकते। जो अवाम की ताकत, अवाम और जमहूरी इक़दार पर भरोसा करते हैं वो डील करके निकल नहीं जाते। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सिलेक्टेड का लफ्ज उन्होंने दिया है वो जानते हैं कि किस पर इस्तेमाल होना चाहिए। वो PDM को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए मरियम शरीफ को जवाब नहीं देंगे। किसी एक की डिक्टेशन पर PDM इत्तेहाद नहीं चलेगा, इज्जत और बराबरी के साथ चलेगा। सेनेट में अपोजिशन लीडर का ओहदा पीपल्स पार्टी का हक था। अफसोस है कि एक जमात ने जिद और हठधर्मी का मुजाहरा किया। नून लीग का उम्मीदवार मुतनाज़े है। पंजाब की वज़ारत आला के सवाल पर बिलावल ने कहा कि तजवीज़ ये थी कि आदम एतमाद लाकर वज़ीर आला हमजा शहबाज को बना दिया जाए। अगर किसी वजह से वो हमजा शहबाज को नहीं बनाना चाहते या नहीं बना सकते तो काफ लीग और परवेज इलाही से बात करना होगी। पंजाब में इतने सारे वोट रखने के बावजूद आप आज तक बुज़दार हुकूमत का एक बजट भी चैलेंज ना कर सके, ये मुजरिमाना सियासी लापरवाही है। नून लीग की क़यादत से ये जरूर कहेंगे कि वो पहचाने कौन असल इत्तेहादी है। इस्तीफों की सियासत खत्म हो गई है, अब इस्लाहात की सियासत हो गई। आए इंतखाबी इस्लाहात की तरफ बढ़े। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की अपोजिशन को पेशकश। कहा कि अगर इंतखाबी इस्लाहात हो जाती तो सेनेट का इलेक्शन मजाक नहीं बनता। फिर से नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत दीगर सियासी जमातों से राब्ता करेंगे। इमरान खान को कमजोर समझकर आपने हमेशा मुंह की खाई है। अपोजिशन को अपनी सियासत पर नजरसानी करने की जरूरत है। नैब मरियम नवाज से वैसा ही सलूक करेगी जैसा दीगर मुल्ज़िमान से किया जाता है। IMF को राजी करने के लिए 900 अरब के मालियाती इकदामात ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज कर दिए गए हैं। जो भी मनी बिल होगा वो नेशनल असेंबली से ओरिजिनेट करेगा। मनी बिल को ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज नहीं किया जा सकता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि पार्लियामेंट को बुलडोज करके 900 अरब रुपए के टैक्स लगाए जा रहे हैं। मुजवजा ऑर्डिनेंस से स्टेट बैंक पार्लियामेंट को जवाबदेह नहीं रहेगा। IMF की केस की खातिर पाकिस्तानी मालियाती इदारे को गिरवी रखवाया जा रहा है। इमरान खान से निज़ाम नहीं चल रहा, बदला इदारों पर हमले करके लिया जा रहा है। नून लीग मिनी बजट और हायर एजुकेशन ऑर्डिनेंस अदालत में चैलेंज करेगी। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से उधार सेनेटर लेकर सेनेट में अपना अपोजिशन लीडर बनाया। क्या खरीदें, क्या पकाएं, क्या खाएं? महंगाई ने आवाम को दिन में तारे दिखा दिए।
कराची में 1 किलो चीनी 105 रुपए तक पहुंच गई। मुर्गी का गोश्त 450 रुपए किलो का हो गया। खाना पकाने का तेल 280 रुपए लीटर तक पहुंच गया। इस्लामाबाद में टमाटर 70 रुपए किलो पर आ गया। पेशावर में फल, सब्जी और दालों की कीमतों में 10 से 15 रुपए फी किलो इजाफा। कोयटा में 100 रुपए के इजाफे के बाद बकरे का गोश्त 1200 रुपए किलो हो गया और मुर्गी का गोश्त 420 रुपए किलो का हो गया। महंगाई की शरह 15% से ऊपर चली गई। शहरी सर पकड़कर बैठ गए। गर्मियों में कराची को नेशनल ग्रिड से 450 मेगावाट इजाफी बिजली मिलेगी। जामशोरों से कराची तक 130 किलोमीटर तवील ट्रांसमिशन लाइन अपग्रेड कर दी गई। विफाकी वजीर उमर अयूब ने कहा कि 31 मार्च तक बिजली की तरसील मुमकिन हो जाएगी। कराची को गर्मियों में मजमूई तौर पर 1100 मेगावाट बिजली मिलेगी। विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने कम उम्र बच्चे से अपनी निगरानी में गाड़ी चलवाई, खुद साथ बैठकर वीडियो बनाई। 5 चेयरमैन FBI, 6 IG पंजाब, 4 चीफ सेक्रेटरी पंजाब, 4 विफाकी सेक्रेटरी दाखिला, 4 वज़राए दाखिला, 3 वज़राए इत्तलात और 4 सेक्रेटरी खजाना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 31 माह में तब्दीली सरकार ने अहम ओहदों पर तैनात अफराद की बार बार अखाड़ पछाड़ की। हर शोबे में भरपूर तरीके से एक की जगह दूसरे को लगाए जाने का सिलसिला जारी रहा। सबसे खुशकिस्मत रहे वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान, जो अब तक अपने ओहदे पर मौजूद हैं। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को रिहा कर दिया गया। उनके खिलाफ कराची के मुख्तलिफ थानों में 3 मुकदमात दर्ज हैं। सिंध हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज 2 मुकदमात में हलीम आदिल शेख को जमानत मंजूर की थी। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि हलीम आदिल शेख की रिहाई हक और सच की फतह है। हलीम आदिल को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। कारकुनान और रिहाई पाने वाले दोस्तों के अहले खाना को मुबारकबाद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने लाहौर हाई कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में कहा है कि नैब ने आमदन से ज्यादा असासों और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 29 दिसंबर को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया। केस का रिकॉर्ड पहले ही फराहम कर चुके हैं। नैब ने शिकायत कुनिंदा का कोई रिकॉर्ड भी एहतसाब अदालत में पेश नहीं किया। दादू में कुत्ते के काटने से 3 साल का बच्चा इंतकाल कर गया। बच्चे को वैक्सीन की एक खुराक दी जा चुकी थी, दूसरी खुराक हफ्ते को दी जानी थी, लेकिन बच्चा जान से चला गया। कुत्ते के काटने का वाकया 3 रोज पहले रूनुमा हुआ था, जिसमें खातून और बच्चे समेत 5 अफराद जख्मी हुए थे। लाहौर में कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन। पुलिस ने मंशा बम के 3 बेटों को गिरफ्तार कर लिया। DIG ऑपरेशंस का कहना है कि मुलजिमान ने एक शहरी के प्लॉट पर कब्जे की कोशिश की थी। गन पॉइंट पर सोने की चेन और नकदी छीनी। चेयरमैन HEC डॉक्टर तारिक बनोरी को ओहदे से हटा दिया गया। HEC तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत चेयरमैन HEC की मुद्दत मुलाजमत 2 साल कर दी गई। तारिक बनोरी को साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने मई 2018 में तैनात किया था। चीन ईरान में 400 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। दोनों मुल्कों में स्ट्रेटेजिक ताउन के 25 साल मुआहदे पर दस्तखत हो गए। चीनी वजीर खारजा गुज़श्ता रोज 2 रोज़ा दौरे पर ईरान पहुंचे थे। चीन की जानिब से ईरान में तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत अहम शोबों में सरमायाकारी मुतवक्के है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने बैन अक़वामी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में रूस और चीन के सदूर को मदऊ कर लिया। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और सऊदी फरमारवा शाह सलवात समेत दुनिया भर से 40 सरबराहान मुमलिकत शरीक होंगे। मोहलिक गैसों का अखराज कम करने और ग्लोबल वार्मिंग काबू में रखने पर गौर होगा। अगले माह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले 40 मुल्कों में भूटान, बांग्लादेश और भारत भी शामिल, लेकिन पाकिस्तान को दावत नहीं दी गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए पाकिस्तान के आज़म और वजीर आज़म की क़यादत को दुनिया में सराहा गया। बिलियन ट्री सुनामी जैसे अहम इक़दाम ने आलमी इक़्तिसादी फोरम समेत बैन अक़वामी सतह पर पजीराई हासिल की। पाकिस्तान इस लड़ाई में अपना भरपूर किरदार अदा करने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है।
अमेरिका की सदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में 700 से ज्यादा तालिबात के साथ जिनसी ज्यादती के वाकयात का इंकशाफ। मुतासर तालिबात ने स्टेट कोर्ट में यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दायर किया। यूनिवर्सिटी का जिनसी ज्यादती रोकने में नाकामी का एतराफ। 85 करोड़ डॉलर से जायद हर्जाना देने पर राजी। ये रकम किसी तालीमी इदारे में जिनसी ज्यादतियों के वाकयात में अजाले के तौर पर अदा की जाने वाली सबसे बड़ी रकम है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जनूबी अफ्रीका में पहली कोविड टेस्टिंग रिपोर्ट मंफी आ गई। टीम के तमाम 34 अरकान के कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट मंफी आई है। पाकिस्तानी स्क्वाड आज से सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में ट्रेनिंग का आगाज करेगा। दोनों मुल्कों के दरमियान वनडे सीरीज का आगाज 2 अप्रैल से होगा। ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट में पोर्ट कासिम और पंजाब कलर्स की टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। पोर्ट कासिम ने सिंध को और पंजाब कलर्स में आज़ाद कश्मीर को शिकस्त दे दी। फिर से नॉकआउट मरहले का आगाज। जियो सुपर तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है।